बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सदा महारानी जी सहाय करो। सन्मुख रहे जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मिली रक्षा करो। हे मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ, मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हमारे धाम धनी श्री राजश्यामा जी के दिव्य लोरी आनंद देने वाले चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके आत्म जगाकर परमधाम की मुक्ति को प्राप्त करने हेतु पुनः चले इस संसार में प्रकट हुए अंतिम अवतार श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती के 8वें प्रकरण में ब्रह्मात्माओं को जगाने हेतु प्रकट हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम की ब्रह्म सृष्टि माया का खेल देखने की चाहना से सर्वप्रथम काल माया के ब्रह्मांड में ब्रजमंडल में ब्रजवधु जन बन करके प्रकट हुई है। 11 वर्ष और 52 दिन तक गोकुल की लीला चली। श्री जी महाराज ने फरमाते हुए कहा, सो लीला नहीं इन हद की,
बेहद लीला है पार। परम धाम से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने संसार के अंदर अपनी आनंदित अखंड लीलाओं को संसार के कल्याण और ब्रह्म सृष्टि को माया का खेल देखने की चाहना के लिए प्रकट किया। कलश ग्रंथ गुजराती के 8वें प्रकरण में हमने 31 चौपाइयों तक का विवरण भावानुवाद धामधनी की वाणी को हमने श्रवण किया। क्रमशः आज आगे चलते हुए श्री जी महाराज याद करवाते हैं, बालक सुंदर बोले मीठू केड़े करी घेर आणु, क्षण मा जोवन प्रेमे पूरो सेजड़िए सुख माणु। यह तो लीला है अटपटी झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ धाम धनी श्री कृष्ण चंद्र, इनका बाल स्वरूप इतना सुंदर लगता था। जब गोपियां अपने हृदय में भाव लेकर के इनकी मीठी मीठी प्यारी जुबान से प्यारी बात करते हैं, जब हम सखियां इन्हें गोद में लेकर अपने घर में आती हैं, तब इनकी आड़ी का लीला जो संसार नहीं जान पाता था, सिर्फ ब्रह्मात्माओं के कारण वो क्षण में युवावस्था के पूर्ण प्रेमानंद देने वाले बन जाते हैं। तब हम सभी इनके साथ सेज का आनंद लेती है। वाछर डालई वालो वन पधारे, 8वें 10वें दिन, कहीं एक गोवर्धन फरता, माहे रमे ते बारे वन, माहे रमे ते बारे वन। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी अब गोकुल लीला के अंतर्गत इस माया के ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सखियों के साथ अपनी आह्लादिक जो लीला है वो प्रकट करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं, वाछर डालई वालई वन पधारे 8वें 10वें दिन। 8वें 10वें दिन श्री कृष्ण जी गौओं को, इनके बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं और कभी कभी वे गोवर्धन पर्वत के गिरद में फिरते हैं। कहीं एक गोवर्धन फरता, माहे रमे ते बारे वन। एवं 12 वनों में श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के कारण क्रीड़ा करते हैं, विनोद करते हैं। अखंड लीला रमु अहिनिस, हमें सखियों वाला जी ने संग। श्री इंद्रावती जी अपना अनुभव बताती है। इस प्रकार हम सब सखियां दिन रात प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण जी के साथ अखंड लीला रमण करती हैं। पूरे मनोरथ अमतना, ये सदा नवले रंग। एवं हमारे प्रियतम वाला जी नित्य प्रति नवीन नवीन आनंद देकर हम सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये शब्दातीत लीला है ब्रजमंडल की, इनको कौन वर्णन कर सकता है। सुख जी तो कैक कथ्या पड़, बीजा तो रहया मथी मथी। ब्रज नरसैये प्रगट की दूं। श्री जी महाराज ने कहा, मैंने इसलिए वर्णन नहीं किया, इन लीलाओं को नरसिंह मेहता ने और सुखदेव जी ने प्रदर्शित किया है। श्री राज पधार्या पछी, ब्रजवधू मथुरा ना गई। बड़ी गहन लीला है ये।
ब्रज की गोपिकाएं सदा दूध दधी बेचने मथुरा जाती थी, किंतु जब से श्री राज श्री कृष्ण जी के व्रज में पधारे तब से उन गोपिकाओं के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आ जाने से वे श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम और तल्लीन हो गई और मथुरा जाना छोड़ दिया। कुमार का संग रामत मिसे दान लीला ए मथई। पर इन लीलाओं में अक्सर की सुरता की सखियां जो कुमारिकाएं थी वे भी गोपिकाओं की देखा देखी छोटे छोटे बर्तनों में दूध दधी बेचने का खेल करती थी। उसी बहाने श्री कृष्ण जी ने उनका दूध दधी लूटकर ग्वाल वालों को दान किया था तथा इस प्रकार दान लीला हुई। कुमारिका रमे रामत अभ्यास चीलो कुलतणो। इंद्रावती जी समझाते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान से स्मरण कीजिए। कुमारिकाएं इस प्रकार अपने आहिरों के खानदान के व्यापार दूध दधी बेचने का अभ्यास करती थी। कुलड़ा माहे दूध दधी रमे वन रंग रस घणो। और गोपिकाओं की भांति कुल्लड़ों में दूध दधी लेकर रामत क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार वन में श्री कृष्ण जी के साथ अत्यंत प्रेमानंद की लीला का अनुभव वे भी करती थी। व्रजवधु माहे रमवा संग केट लिख जाए। ब्रज की गोपियों के साथ अनेक कुमारिकाएं भी रामत खेलने जाती थी। वालो जी इहा दान मिसे मार्ग आड़ो थाय। वाला जी श्री कृष्ण जी इन गोपिकाओं और कुमारिकाओं के बीच दूध दधी के दान के बहाने मार्ग में आकर छेड़छाड़ करते थे। दूध दधी माखण ल्याऊं अमे वाला जी ने काज। हम सब सखियां हमारे प्रियतम वाला श्री कृष्ण जी के वास्ते अपने अपने घर से दूध दधी माखन लाती थी। ते दधी दूध झूठी अमतणो दिए गोवाला ने राज। हमारा दूध दधी छीन झपट कर श्री कृष्ण जी ग्वालों को वितरित कर देते थे। गोवाला नासी जाए अलगा हमें वलगी राखूं वालों पास। इंद्रावती जी कहती है लीला का महिमा कौन जानेगा। माखन लेकर ग्वाल वाल तो अलग भाग जाते थे और हम बालाजी श्री कृष्ण जी को अपने पास प्रेम प्यार से रख लेते थे। पछे कांते हमें वाला जी संगे करूं वन मां विलास। इसके बाद हम वाला जी के साथ एकांत वन में प्रेमानंद का अनुभव करते थे। त्यारे कुमारी काम संग रहती हमें वाला संगे रमती। वन में इस प्रकार प्रेमानंद करते समय कुमारी का सखिया भी हमारे साथ रहने से हमारे और वाला जी के साथ वो भी रामत खेलती थी। कुमारिका ने प्रेम उत्पन्न मूल सनमंद इहाँ थकी। यहाँ से कुमारिकाओं को वाला जी श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इनका मूल संबंध यहाँ श्री व्रज से ही आरंभ हुआ है। अखंड लीला अहेर निस नित नित नवले रंग।
इस प्रकार व्रज में दिन रात हमेशा नए नए प्रेम प्यार के साथ प्रेमानंद की अखंड लीला होती थी। एणी जोते सहुए दृढ़ थयूं सखियो वाला जी ने संग। इसी अखंड लीला की ज्योति के प्रकाश से ही हम सब सखियों को वाला जी के प्रेमानंद के मूल संबंध का ज्ञान और अनुभव हुआ। नंद जसोदा गोवाल गोपी घेनु वछ जमुना वन। ब्रज में श्री नंद जी, यशोदा जी, ग्वाल गोपी, घेनु, जमुना जी, वन पशु पक्षी, छोटे मोटे जमीन से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पंखी, थावर जंगम, नित नित लीला नौतन। यावत सामग्री हमेशा नवीन प्रेमानंद में मग्न दिखाई देती, सब नया नया बनता था। पूरे सगले रमु में अजवालिए ले ढोल। उजली चांदनी रात्रि के समय हम सभी पुरों की सखियां ढोल बजाकर प्रेम विनोद की क्रीड़ा करती थी। वालो जी यहाँ विनोद करे ते कहया न जाए बोल। और वाला जी हमारे साथ प्रेम विहार प्रेम प्यार की बात करते थे, उसका वर्णन नहीं हो पाता था। उल से गोकुल गाम आँखों हर्ष हेत अपार। संपूर्ण गोकुल ग्राम के लोग उमंग से अपार प्रेम प्यार में प्रसन्न होते थे। धन दान वस्त्र भूषण द्रव्य अखुट भंडार। यहाँ धन धान्य तथा अन्य वस्त्राभूषण आदि संपत्ति के अटूट भंडार भरे पड़े थे। विवाह जन्म नित प्रते आखे गाम अनेक होय। संपूर्ण ग्राम में नित्य प्रति विवाह जन्म आदि का उत्सव होता था। थोड़ुक कारज कांइक थाए तहां तेड़ावे सहु कोई। छोटा मोटा कोई भी शुभ अवसर होता था तो ग्राम के सब लोगों को आमंत्रित करके भोज रखते थे, आनंद में नाचते रहते थे। अनेक बाजंत्र नाटारंभ धन खर्चे अहीर उमंग। अनेक प्रकार के वाद्य बजाते, नाटक नृत्य करते, सब अहीर बड़ी उमंग से इसमें धन खर्च करते थे। साथ सौ श्रृंगार करी हमें आवते अति उच्च रंग। हम सब सखियां श्रृंगार कर सज धज कर अत्यंत उमंग के साथ वाला जी के पास आती थी। वलगे वालो विनोदे अमसु देखता सहु जन। वाला जी प्रेमानंद में मग्न होकर सबको देखते हुए उन सब के सामने ही हमसे लिपटते झपटते थे। पण विचारे नहीं कोई वाको सहु कहे एह निशन। किंतु इस बात को कोई भी बुरे विचार से नहीं देखता था, बल्कि सब लोग इसको एक नादान लड़कपन ही कहते थे। वात एहनी जाणू अमे कांवली जाने एह। इन वाला जी की प्रेम प्यार की बातों को या तो हम जानती थी या हमारी बातों को राज को ये वाला जी ही जानते थे। माहेली बात न समझे भी जो वाला जी नो शनिह। हम दोनों के दिल की बातों को दूसरा और कोई नहीं समझता था।
कि बालाजी के प्रेम प्यार का भाव क्या है, क्यों प्यार बढ़ा है, कहाँ की आत्माएं हैं ये थाए सौ अम कारणे वालो पूरे मनोरथ मन। यह ब्रज में जो बालाजी के साथ प्रेमानंद की लीला होती थी, यह सब हम सखियों के कारण ही होती थी। ये समेनी हूँ सी कहूँ साथ सर्वे धन धन। बालाजी हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करते थे। इस गोकुल लीला की मैं क्या महिमा गान करूं। इस क्रीड़ा को करने वाले समस्त सात बड़भागी एवं धन्य धन्य हैं। गोकुल आंखों की दू कहलू आने वालो तो वचक्षण। इंद्रावती जी ने इस दिव्य लीला का महिमा गान करते कहा, बालाजी ने अपने प्रेमानंद से संपूर्ण गोकुल ग्राम के लोगों को प्रेम का दीवाना बना दिया। बालाजी तो विशेष चतुर है, इसीलिए लिखा है वचिक्षण है। जी हाँ मलूती हाँ ए हजवातो हास विनोद रमण। जहां कहीं भी वे मिलते थे वहीं हास विनोद और क्रीड़ा की बातें करते थे। पूरे गोकुल में आनंद ही आनंद है। हवे ए लीला कहूं केटली अलेखे अति सुख। श्री इंद्रावती जी कहती है कि जब मैं इस गोकुल लीला का कितना वर्णन करूं, यह तो अत्यंत सुखदायक है। बरस 11 वासनाओं सो प्रेमे रम्या सन्मुख। जहां 11 वर्ष तक ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं के साथ बालाजी ने प्रेमानंद की लीला की है। एक दिन गौचारवा वालो पहुंचाते वृंदावन। ध्यान से श्रवण कीजिए साथ जी। इंद्रावती जी फरमाते हैं 11 वर्ष 51 दिन बाद 52वें दिन श्री कृष्ण जी गौओं को चराते हुए वृंदावन में पहुंचे। वहां संध्या का समय ग्वाले तो गौए लेकर ब्रज में लौट आए। गोवाला गौ लई वल्या पछे जोग माया उत्पन्न। एवं श्री कृष्ण जी भी पीछे रह गए तथा मूल धामधनी की आज्ञा से योग माया के वृंदावन की रचना हुई। काल माया रामत एटला लगे प्रमाण। ब्रज की लीला काल माया से उत्पन्न ब्रह्मांड में इतने ही समय तक हुई है। इसके बाद काल माया के ब्रह्मांड का कल्पांत करके ब्रह्मांड नो कल्पांत करी अखंड की धो निर्वाण। इस संसार का प्रलय में कल्पांत करके उसे अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में स्थिर किया अर्थात अखंड कर लिया। सदा लीला जे व्रजनी आविद कही ते हतणी। ब्रज की लीला को जो हमेशा अखंड रहने वाली है उसकी विधि उक्त वर्णन के अनुसार है। तत्पश्चात जो वृंदावन में रास हुआ हवे रासनो प्रकाश कहूं ये शोभाती घणी। उस लीला का प्रकाश अब वर्णन करती हूं जो वृंदावन में रास लीला हुआ, क्योंकि इसकी शोभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो भी अखंड रास लीला है। वली जोत झाली नव रहे बीजो वेदियो आकाश। जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान की ज्योति
अब रोके नहीं रुकती थी, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड ब्रज का वर्णन कर उसे आगे पार कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। तत्क्षण ली दो त्रिजो ब्रह्मांड, जहां अखंड रजनी रास। योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद जहां रात्रि में अखंड रास हुआ है, झीनस झूगत कहूं केटली, अलेखे सुख अखंड। इस प्रकरण की अंतिम चौपाई 55वें नंबर की चौपाई में इंद्रावती जी कहती है, इस योग माया के ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का क्या वर्णन करूं। अनेके सुख अखंड, जहां की प्रत्येक वस्तु अनंत और अखंड सुख देने वाले। जोग मायाए नवो निपायो, क्योंकि जोग माया ने जो नया अखंड रास का ब्रह्मांड रचा है, निपायो यानी बना देना, रचना कर देना। कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, वह तो सुख का ही स्वरूप था। योग माया के ब्रह्मांड में सिर्फ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख का संपूर्ण लीला रहा। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार प्रकरण 8 में गोकुल लीला आप महामती श्री प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती जी ने सुंदर साथ के लिए 55 चौपाइयों में अर्पण की है। हम सभी सुंदर साथ अभी तक यही लीला का श्रवण करते थे। अब फिर क्रमशः आगे चलेंगे, जो योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली लीला का निरूपण बताएंगे, जो प्रकरण 9 में आएगा। इन लीलाओं को श्रवण करके अपनी आत्मा को जगाना है। अपने प्रियतम धाम धनी श्री राज जी ही कृष्ण बन करके प्रकट हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के साथ अंकुर पडियार, जो हमारे अग्रगण्य सुंदर साथ है, इस कार्य में सम्मिलित है। हम सभी का प्यार और प्रेम के साथ कोटि कोटि प्रणाम। इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने की आप कोशिश करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और धनी की अंगना हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।